नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में साइंस विषय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के आने का चांस आपका जो 2021 के अंदर साइंस का पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने पेपर को देने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं विज्ञान, और इस पेपर का जो टोटल समय है वो 3 घंटे रखा गया है और इसमें जो कुल अंक हैं वो हैं 50 नंबर। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर को बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि जो ये मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप इनको कृपया करके अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मुझे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं देख सकूं किस विद्यार्थी का उत्तर है वो सही है। तो हमारे पास में इस पेपर का जो भाग ये है उसका पहला प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको जो भाषा है वो पंजाबी दी गई है, और दोस्तों मुझे पंजाबी है वो बहुत कम आती है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो बताता रहूंगा। आप क्या कीजिए, इन प्रश्नों को कृपया करके अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि आंख के अंदर जो पुतली होती है उसका क्या कार्य होता है, यानी कि जो आंख के अंदर साड़ी पुतली होती है उसका की कार्य है। इस तो अगे साढ़े को तीजा प्रश्न पूछा गया है कि जो अमीटर होता है वो विद्युत सर्किट कित लगता है, मतलब कि केड़ी जगह कनेक्ट होता है। इस तो अगे साढ़े को चौथा प्रश्न पूछा गया है जो कि पंजाबी भाषा से लिखा गया है। तुसी की कीजिए, इस प्रश्न को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए तो उसके बाद इसका उत्तर है वो खुद करने का प्रयास कीजिए। उस तो अगे साढ़े को पंजवां प्रश्न पूछा गया है कि जो परमाणु भार है वो की होता है, यानी कि दोस्तों जो एटॉमिक मास है वो की होता है वो तुहानू दसना है। आगे साढ़े को छठा प्रश्न पूछा गया है इसरो की फुल फॉर्म की होती है। तो दोस्तों तुम सब जानते हो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से क्या होगी, इसरो की फुल फॉर्म होगी। आगे साढ़े को 7वां प्रश्न पूछा गया है जो कि पंजाबी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों जो प्रश्न है वो तो विज्ञान का ही है, जो पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ी घाट आती है, तो तुम कीजिए इस प्रश्न को अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न है। आगे हमारे पास में जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा परमाणु है जो कि सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों वो जो हमारे पास में परमाणु है उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है दोस्तों? मरकरी। उसके आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है जो कि दोस्तों आपको मैक्सवेल का जो दाएं हाथ का नियम है उसके बारे में बताना है। 11वां प्रश्न अमीबा के बारे में है, यानी कि अमीबा है वो बाहरी निषेचन किस प्रकार से करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रकार से करता है। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया, ये भी आप देख लेना। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न है, इसमें आपसे डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो पूछी है। तो दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और वहीं आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रदूषक होते हैं, यानी कि जो प्रदूषण करने वाले कारक होते हैं वो क्या होते हैं। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, तो आप भी इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ये दो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनके आने का चांस बहुत ज़्यादा है, और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपसे मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आगे हमारे पास में इस पेपर का दूसरा भाग आ जाता है जिसका 17वां प्रश्न है, देख सकते हैं। उसके बाद में 18वां प्रश्न भी पूछा गया है, 19वां प्रश्न भी है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, क्योंकि आपको एग्जाम के दौरान ये जो प्रश्न है वो बहुत याद आएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके आने का फुल चांस है। आगे हमारे पास में इस पेपर का तीसरा भाग आ जाता है जिसका 23वां जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल का है, यानी कि अंकिक प्रश्न है, जिसमें आपको 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का कुछ दिया गया है, इसमें आपको ज्ञात करना होगा, यानी कि आपको गणित का प्रश्न दिया गया है। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको जो मैक्सवेल के दाएं अंगूठे का नियम है उसके बारे में बताना है। उसी के आगे 25वां प्रश्न 26वां प्रश्न और 27वां प्रश्न भी आपको दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम भाग आता है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसका 28वां प्रश्न है। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये जो पंजाबी भाषा में है। उसके आगे आपको जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसके बारे में बताना है कि उसकी क्या कमियां थी, क्या लाभ थे, क्या हानियां थी, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को आप क्या कीजिए अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 30वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो बतानी है, यानी कि दोस्तों जो नेफ्रॉन होता है, किडनी होती है, उसकी संरचना बतानी है, उसकी स्ट्रक्चर बतानी है। आगे हमारे पास में 30वें के 8वां में है कि जो मानव के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, तो इसमें हमारे को बताना है कि जो मानव के गुणसूत्र होते हैं XX XY, तो XX क्या होता है, महिला होती है, और XY क्या होता है, पुरुष होता है। तो आपको इसके बारे में कुछ बताना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का एक मॉडल पेपर था जिसमें टोटल 30 प्रश्न रखे गए थे। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आपको चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका मेन एग्जाम हो, दोनों में देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को अपने एग्जाम को देने से पहले जरूर पढ़ के जाना, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं में विज्ञान का पेपर देने वाला है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।